कश्मीर को नई पहचान, मिटाए नक्सल के निशान। आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने देंगे। सियासी शतरंज के मास्टर, संकल्प पूरा करने का हुनर। उत्तर पूर्व में कमोबेश टेररिज्म समाप्त हो चुका है, परंतु एक बात निश्चित है कि 31 मार्च 2026 इस देश में नक्सल हिंसा पाश बन जाएगी। ये हमारी सरकार का बहुत फर्म निर्णय है। नए भारत की नींव खींच दी कामयाबी की लकीर। चिंता मत करो राहुल गांधी, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की चिंता है ना, भारतीय जनता पार्टी ही ला देगी पाक ऑक्यूपाई। मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। राष्ट्र निर्माण का पथ, पूरी की हर शपथ। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह। अमित शाह नए भारत की नींव में बेहद अहम योगदान देने वाले एक रणनीतिकार, कुशल राजनेता, बेहतरीन प्रबंधक और सियासी शतरंज के मास्टर हैं। देश में CAA, UCC लागू करना हो, कश्मीर से धारा 370 हटाना हो या फिर भारतीय दंड संहिता को न्याय संहिता में परिवर्तित करना हो, या फिर सबसे अहम भारतीय जनता पार्टी को सियासत के शीर्ष तक पहुंचाने में नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना, अमित शाह ने हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। आतंकवाद के खिलाफ उनकी शपथ का ही नतीजा है कि कश्मीर में सिर उठाने वाला हर आतंकी अपने अंजाम को पहुंच रहा है। उनके ही कुशल रणनीति का नतीजा है कि नक्सलवाद का करीब करीब नामो निशान मिट चुका है। बीजेपी को तीसरी बार सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने वाले ऐसे कुशल राजनीतिक के तौर पर अमित शाह को जाना जाता है। अमित शाह के पास दोनों ही योग्यता है। पहली योग्यता संगठन को मजबूती प्रदान करना, तो दूसरी तौर पर बतौर गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री के तौर पर प्रशासनिक दक्षता भी उनके पास है। और कामयाबी की लकीर खींचने का ये सिलसिला लगातार जारी है। चुनावी दांवपेच हो या फिर सदन में विपक्ष के हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब देना हो, अमित शाह पॉलिटिकल आइकन बन चुके हैं। पॉलिटिक्स के पिच के ऑलराउंडर कहें या फिर बीजेपी के चाणक्य। आज विशेष में जिक्र अमित शाह का। सदन में विपक्षी हमलों पर तीखे पलटवार की बात हो या फिर देश की पेचीदा से पेचीदा समस्या का समाधान ढूंढ निकालना हो, अमित शाह ने पूरी शिद्दत, पूरी गंभीरता से, पूरे फोकस के साथ आगे बढ़कर कई बार इतिहास रचा। पहलगाम हमले के बाद ग्राउंड जीरो पर उतरकर मिशन मोड पर काम करते अमित शाह को आपने देखा। बिलखते पीड़ितों को भरोसा दिया और फिर आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने तक चैन नहीं लिया। अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बने तो बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया। यूपी में ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि विपक्षी हाथ पर हाथ धरे रह गए। आज विशेष में बात देश के सबसे लंबे वक्त तक गृह मंत्री रहने का रिकॉर्ड कायम करने वाले राजनीति के चाणक्य अमित शाह की। अमित शाह जी को तो सरदार पटेल की छवि नजर आती है, जो भारत की एकता अखंडता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। उनमें से गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। भारतीय राजनीति के चाणक्य, बीजेपी के शानदार रणनीतिकार, उत्कृष्ट नीति निर्माता। ये तमाम बातें भारत के एक ऐसे राजनेता के बारे में कही जाती हैं जिन्होंने एक साधारण परिवार के साधारण लड़के से देश की सबसे अहम जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने तक का सफर तय किया है।
मान्यवर, मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे, मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब ये सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर, किस तरह की पॉलिटिक्स है भाई? आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? सदन में विपक्षी हमलों पर तीखे पलटवार की बात हो या फिर देश की पेचीदा से पेचीदा समस्या का समाधान ढूंढ निकालना हो, ये शख्स उसी शिद्दत, उसी गंभीरता, उसी फोकस के साथ आगे बढ़ता रहा और कई बार इतिहास रचा। बाईस अक्टूबर 1964 को एक गुजराती व्यापारी घराने में पैदा हुए अमित शाह महज 14 साल की उम्र में संघ से जुड़ गए। एक साधारण परिवार का लड़का संघ से सेवा सूत्र सीखता है और फिर उसी सेवा भाव को एक मुकाम तक पहुंचाने की खातिर राजनीति से जुड़ जाता है और सेवा भाव का यही रास्ता उन्हें देश के सबसे ऊंचे मकामों में से एक तक पहुंचाता है। इस मंजिल के सफर में कई बार इतिहास लिखा जाता रहा। कॉलेज के दिनों से ही अमित शाह ने राजनीति में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़कर अमित शाह ने सक्रिय राजनीति की शुरुआत की और धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ते चले गए। साल 1989 में अमित शाह भाजपा के अहमदाबाद नगर सचिव बने। इसी दौर में देश भर में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की हवा चल रही थी। अमित शाह ने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और आगे चलकर एकता यात्रा में पार्टी की तरफ से दी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। अमित शाह के शानदार प्रबंधन और कुशल रणनीति इतने प्रभावी थे कि साल 1991 में उन्होंने गांधीनगर में लाल कृष्ण आडवाणी के लिए प्रचार का काम संभाला। इसके बाद साल 1997 में उन्होंने सरखेज से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत के साथ राज्य की राजनीति में ओपनिंग कर दी। इसके बाद 1998, 2002, 2007 में वो इसी सीट से लगातार जीतते रहे और जीत का अंतर बढ़ते बढ़ते रिकॉर्ड तोड़ मतों के अंतर तक पहुंच गया। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगातार लंबे समय तक, अब तक आजाद भारत में सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने का सौभाग्य आदरणीय अमित शाह जी को मिला है। न केवल कार्यकाल की दृष्टि से ये रिकॉर्ड बना है, वरन उनके कार्यकाल में जो बड़े बड़े और ऐतिहासिक काम और निर्णय हुए हैं वह भी अद्भुत है। गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह ने लगातार एक रणनीतिकार की भूमिका निभाई और उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। अमित शाह ने प्रदेश के घाटे में डूबे कई विभागों को अपने कुशल प्रबंधन और शानदार मैनेजमेंट स्किल के दम पर मुनाफे में तब्दील कर दिया। साल 2000 में अमित शाह 36 वर्ष की उम्र में अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के सबसे युवा अध्यक्ष बने। एक साल के उनके कार्यकाल में इस बैंक ने 20 करोड़ 28 लाख का घाटा पूरा किया और 6 करोड़ 60 लाख का मुनाफा भी कमाया, जिसने उनकी प्रबंधन कौशल और रणनीतिक क्षमता को दिखाया। और ये एक उपलब्धि है, लगातार इतना लंबे समय तक 2258 ऐसे दिनों तक और गृह मंत्री के पद को आप सुशोभित कर रहे हैं। और आपके कार्यकाल में हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्थाओं में कसावट की दृष्टि से हो। एक 14 साल का लड़का जिसने आरएसएस में सेवा को अपना मिशन बनाकर एक सफर की शुरुआत की, वो अपने राज्य का गृह मंत्री बनकर कई कीर्तिमान रच चुका था। ये सफर अभी तक कई अहम पड़ाव पार कर चुका था, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए कीर्तिमान गढ़ने अभी बाकी थे। नए की नींव में योगदान अभी बाकी था।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पांच अगस्त 2025 को अमित शाह ने इतिहास रच दिया जब वे भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गृह मंत्री बने। अनुच्छेद 370 हटाने और CAA लागू करने तक अमित शाह ने अडिगता से काम किया। ट्रिपल तलाक कानून से मुस्लिम बेटियों को न्याय दिलाना हो या फिर वक्फ कानून से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक विपक्ष को सदन में तथ्यों और तर्कों के साथ जवाब देना, अमित शाह ने हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई। नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी चुनौतियों में शाह ने सुरक्षा बलों को मजबूत किया। BSF, CRPF और ITBP को आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण देकर आतंकवादियों के हौसले तोड़े। साथ ही नए भारत की नींव रखने की राह पर मजबूती के साथ आगे बढ़े। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? 313 बदलाव है मान्यवर, और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूल चूर परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय। चिंता मत करो राहुल गांधी, पाक ऑक्युपाई कश्मीर की चिंता है ना, भारतीय जनता पार्टी ही ला देगी पाक ऑक्युपाई। सदन में जब अमित शाह लय में आकर तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं तो सियासी दिग्गजों की बोलती बंद कर देते हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। अमित अनिल चंद्र शाह, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 5 अगस्त 2025 को अमित शाह ने इतिहास रच दिया जब वे भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गृह मंत्री बने। दो 2,258 दिन पूरे कर उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को पीछे छोड़ा। लेकिन ये सिर्फ समय का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि साहसिक फैसलों और चुनौतियों पर जीत की कहानी है। कैसे अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा और सुधारों के क्षेत्र में भारत को नई दिशा दी। देश के गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह ने कई ऐतिहासिक फैसलों को न सिर्फ बेहतर तरीके से लागू कराया, बल्कि बदलावों से कैसे बेहतर नतीजे हासिल किए जाते हैं, ये मिसाल पेश की। देश में सरदार पटेल के बाद जो हमारे आंतरिक मामले हैं उसे सबसे मजबूती से अगर किसी नेता ने डील किया है तो उसमें गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं। जम्मू कश्मीर को नई पहचान। तीस मई 2019 को गृह मंत्री बनते ही अमित शाह ने साहसिक कदम उठाए। सबसे बड़ा फैसला था 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करना। इस ऐतिहासिक कदम ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। बल्कि इसका नतीजा ये हुआ कि आतंकवादी घटनाओं में 70% की कमी और घाटी में शांति बहाली का रास्ता साफ हो गया। साल 2019 में अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्री बनने के साथ ही उनका छत्तीसगढ़ दौरा शुरू हो गया। बस्तर उनके फोकस पर आ गया और शुरू हो गया नक्सलियों का खात्मा। लगातार जो इलाका था जहां पर जवानों के लहू से ये इलाका लहूलुहान होता था, वहां से खबरें आने लगी कि नक्सली बैकफुट पर जा रहे हैं, नक्सली या तो सरेंडर कर रहे हैं या तो फिर नक्सली मारे जा रहे हैं। CAA पर दृढ़ संकल्प की शक्ति। अमित शाह ने गृह मंत्री के तौर पर अगुवाई करते हुए देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को भी लागू किया। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी गई। विपक्ष के जोरदार विरोध को देखते हुए अमित शाह ने पूरे देश के सामने इस कानून के फायदों और मंशा को रखा। और अब पड़ोसी देशों में उत्पीड़न के शिकार रहे अल्पसंख्यकों के लिए यह कानून जिंदगी बदलने वाला साबित हो रहा है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस एंड कंपनी अफवाहें फैला रही है
कि इससे माइनॉरिटी की, मुसलमान भाइयों की नागरिकता जाने वाली। मैं चैलेंज देता हूं यहां से राहुल बाबा को, ये पूरे एक्ट के अंदर एक भी जगह पे किसी की भी नागरिकता लेने का अगर प्रावधान है तो कृपया आप बता दीजिए। दंड संहिता को न्याय संहिता में बदला। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम को हटाकर 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए। 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए इन कानूनों का मकसद अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कायदों को बदलना और दंड के भाव को न्याय में परिवर्तित करना था। ये कानून आधुनिक भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए। नक्सलवाद को जड़ से मिटा देने की शपथ। नक्सलवाद के खिलाफ अमित शाह ने जो संकल्प लिया उस पर रणनीतिक ढंग से काम किया गया। ताबड़तोड़ कार्रवाई के साथ भटके हुए युवाओं को सही रास्ते पर लाने का काम भी हुआ, सरेंडर कराए गए और अब देश में नक्सल प्रभावित इलाकों से 80% से ज्यादा नक्सली असर खत्म कर दिया गया है। अमित शाह ने न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान ही कहा था कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का संपूर्ण सफाया कर दिया जाएगा। पूर्वोत्तर में उग्रवाद और अलगाववाद को शांत करने के लिए शाह ने स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत की और शांति समझौतों को प्राथमिकता दी। उनकी रणनीति थी विकास के साथ विश्वास जीतो। शाह ने 12 शांति समझौतों के जरिए 10,000 से ज्यादा उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करवाया, जिससे पूर्वोत्तर में स्थिरता आई। ये बीजेपी की क्षेत्रीय विस्तार नीति की जीत थी। 24 में हमारी सरकार बनी छत्तीसगढ़ में। 24 से अब तक 25 में टोटल 436 नक्सली मारे गए, 1364 गिरफ्तार किए गए और 1400 सरेंडर हुए। 15 साल का टोटल ये नहीं है। छत्तीसगढ़ में हमने सुरक्षा वैक्यूम को समाप्त कर दिया है। विगत 5 सालों में लगभग 380 कैंप बनाए हैं और सीआरपीएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान, बीएसएफ के जवान और छत्तीसगढ़ पुलिस घने जंगलों में, एक प्रकार से इसके लिए शब्द उपयोग करना है तो घोर तपस्या कर कर इनके पीछे लगे हैं और उनके उन्मूलन में लगे हैं। नशे के खिलाफ संपूर्ण सफाई का संकल्प। अमित शाह ने गृह मंत्री के तौर पर देश से नशे को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया। नारकोटिक्स विभाग को मजबूत किया गया। बेहतर सर्विलांस और ताबड़तोड़ एक्शन से बड़े पैमाने पर नशे के कारोबार पर शिकंजा कसा गया। मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में बड़ी तेजी के साथ काम किया गया। ट्रिपल तलाक का दंश खत्म, यूसीसी पर अडिग। अमित शाह भारत के गृह मंत्री के रूप में सामाजिक सुधारों में अहम भूमिका निभा चुके हैं। 2019 में ट्रिपल तलाक पर ऐतिहासिक कानून, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम लाने में उन्होंने मजबूती से अगुवाई की। संसद में तीखे विरोध के बावजूद अमित शाह ने इसे मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण का कदम बताया और मजबूती के साथ तर्कों और तथ्यों से विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। ये बिल 84 के मुकाबले 99 वोटों से राज्यसभा में पास हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी अमित शाह ने जोर दिया, इसे समानता का आधार करार दिया और साफ कर दिया कि वो इसे लेकर अडिग हैं। इन तमाम बदलावों को लेकर अमित शाह का सफर आसान नहीं था। अनुच्छेद 370 हटाने और सीएए लागू करने पर देश में कई विरोध प्रदर्शन भी दिखे। ये इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली। विपक्ष ने इसे संविधान विरोधी बताकर विरोध जताया, लेकिन अमित शाह ने संसद में तथ्यों और तर्कों के साथ जवाब दिया। नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी चुनौतियों में शाह ने सुरक्षा बलों को मजबूत किया। बीएसएफ, सीआरपीएफ
और आईटीबीपी को आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण देकर आतंकवादियों के हौसले तोड़े और नए भारत की नींव रखने की राह पर मजबूती के साथ आगे बढ़े। श्रीमान अमित शाह जी का जिस प्रकार से कार्यकाल रहा है, हमारे लिए आनंद का विषय दो कारण से भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी ने जिस प्रकार से सरकार के अंदर एकजुटता के साथ भगवान राम मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन का मसला हो, भगवान के गृह प्रवेश का मसला हो, धारा 370 की हटा करके पूरे देश में सुशासन, अमन, चैन, शांति का मामला हो, या प्रत्येक क्षेत्र में 3 तलाक से लेकर मुस्लिम बहनों को इस कलंक से मुक्ति दिलाते, जिस प्रकार से उनने सुशासन और देश के अंदर एक गृह मंत्री के नाते से सफलतापूर्वक कार्य किया है। अमित शाह का गृह मंत्री के रूप में कार्यकाल साहस, रणनीति और सुधारों का प्रतीक है। अनुच्छेद 370 से लेकर नक्सलवाद तक उन्होंने हर चुनौती को अवसर में बदला। उनकी दृढ़ता ने भारत की आंतरिक सुरक्षा को नई ताकत दी। आज शाह न केवल एक गृह मंत्री हैं, बल्कि एक प्रेरणा है जो दिखाते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज विशेष में बस इतना ही।